जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे। मैं बसंत कुमार आपके अपने चैनल मां सुमित्रा क्लासेस वन स्टेप टू सक्सेस में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे मैथ का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एवं लॉस। एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन पूछा ही करता है। और आज हम लोग इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस को इस तरीके से बाय कंसेप्ट के माध्यम से सीखेंगे कि सारा फॉर्मूला आप लोग भूल जाइएगा। एक भी फॉर्मूला लाभ हानि से संबंधित जो भी आपने बचपन में पढ़ा है वो सारे को मैं आज भुलाने जा रहा हूं। सब फॉर्मूला आप लोग भूल जाइएगा। ऐसा मैं कंसेप्ट दूंगा कि केवल और केवल 2 से 3 लाइन में आंसर हो जाएगा आपका किसी भी प्रश्न का। तो आप लोग इसे सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और यदि आप मेरे वीडियो में सबसे पहली बार हैं तो बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं लाभ हानि के बेसिक पॉइंट से। जीरो से हीरो तक हम लोग आज सीखेंगे। जीरो से जो जीरो का बच्चा भी है वो भी आज हीरो बन सकेगा इस वीडियो के माध्यम से प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर की थोड़ी बहुत स्पेशल हिंट्स की बात कर लेते हैं। स्पेशल हिंट्स में 5 या 6 पॉइंट दूंगा जो कि आपको याद रखना है। याद रखिएगा दोस्तों कि इस लाभ हानि वाले चैप्टर में हमें कौन कौन सा वर्ड पढ़ना होगा। तो वर्ड पढ़ना होगा हमें, एक पहला वर्ड तो है क्रय मूल्य। क्या है? क्रय मूल्य, मतलब जिसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या? सेलिंग प्राइस दोस्तों, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाता है, कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसे हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट होगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दूसरा वर्ड आपको सुनने में मिलेगा इस चैप्टर में, जिसका इंग्लिश होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है। सेलिंग प्राइस मतलब बेचने वाला मूल्य। जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचेंगे उस मूल्य को विक्रय मूल्य कहा जाता है। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? तो इस चैप्टर का नाम प्रॉफिट, लाभ, जिसे हम पी से डिनोट करेंगे आगे चल के। ठीक है, क्वेश्चन को बनाने के क्रम में। और चौथा वर्ड क्या हो सकता है? हानि। हानि मतलब लॉस, जिसको एल से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। पांचवा वर्ड आपको मिल सकता है दोस्तों अंकित मूल्य, मार्क्स प्राइस। अंकित मूल्य, किसी वस्तु के मूल्य में देखे होंगे किताब कॉपी, कोई भी वस्तु खरीदने जाते होंगे तो एमआरपी उस पर लिखा रहता है, अंकित मूल्य छपा रहता है, मार्क्स प्राइस रहता है। ठीक है। मार्क्स प्राइस जो होता है क्रय मूल्य से अधिक बढ़ा चढ़ा करके छापा हुआ रहता है, ताकि वो किताब कॉपी या किसी वस्तु पर कोई व्यक्ति छूट मांगेगा तो भी उसको फायदा होगा। क्रय मूल्य से वो बढ़ा चढ़ा करके अंकित मूल्य लिखा हुआ रहता है, उस पर अंकित किया हुआ रहता है उस वस्तु पर, उसी को कहते हैं अंकित मूल्य, जिसे एमपी से डिनोट करेंगे, मार्क्स प्राइस से। और छठा नंबर एक और पॉइंट मिलेगा छूट या बटा। छूट या फिर बटा, जिसको कहते हैं डिस्काउंट। क्या? डिस्काउंट, जिसको मैं डी से डिनोट करूंगा। ठीक है, हम लोग डी से डिनोट कर सकते हैं इसको। तो ये 6 वर्ड ही आपको लाभ हानि वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, अंकित मूल्य और छूट या बट्टा। छूट या बट्टा जो है हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य में ही देगा आपको, अंकित मूल्य में ही देगा कि 15% छूट है इस किताब पर, 15% इस वस्तु पर छूट है, 20% छूट है, तो वो अंकित मूल्य पर छूट निकालता है, ना कि क्रय मूल्य पे। अगर क्रय मूल्य पे छूट निकालने लगा तो उस बेचारे को हानि होगा उस वस्तु को बेचने में। और छूट एक प्रकार का हानि ही है, कमी ही है। ठीक ना। चलिए आइए, लाभ तो समझ रहे हैं कि अगर खरीदे हम किसी वस्तु को 500 रुपया में, बेच रहे हैं उसको 600 रुपया में, तो 100 रुपया का प्रॉफिट जो हो रहा है वह लाभ कहलाएगा। ठीक है। मतलब किसी वस्तु को क्रय मूल्य से जितना अधिक रुपया में बेचा जाता है वही लाभ होता है। अब हानि क्या है? खरीदे हम किसी वस्तु को 200 रुपया में, बेच दिए उसको 150 रुपया में, घाटा हुआ ना, तो घाटा को ही हानि कहते हैं, लॉस कहते हैं हम लोग। ठीक है। मतलब वस्तु के क्रय मूल्य से जितना कम मूल्य पर किसी वस्तु को बेचेंगे वही कहलाएगा हानि। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा इसमें कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कोई भी वस्तु का हो अपने आप में 100% लिया जाएगा। क्रय मूल्य किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, 100% होता है।
ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखना है। पहला नंबर पॉइंट, कोई भी वस्तु को कितना भी रुपया में खरीदा गया हो, चाहे वो 2 रुपया में, 200 रुपया में, 2000 रुपया में या 2 लाख रुपया में, वो अपने आप में 100% ही होगा यदि वह क्रय मूल्य है तब है, ठीक ना। ये जो लाभ और हानि जो दिया जाता है वह क्रय मूल्य पे ही, क्रय मूल्य से जितना अधिक तो लाभ, क्रय मूल्य से जितना कम उतना ही हानि। तो लाभ या हानि जो है क्रय मूल्य पर दिया जाता है। दूसरा नंबर पॉइंट क्या होगा, लाभ या हानि क्रय मूल्य पर दिया जाता है, क्रय मूल्य पर दिया जाता है। याद रखिएगा कि लाभ और हानि जो होगा वो क्रय मूल्य पर होगा, ठीक ना। लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होता है या क्रय मूल्य पर दिया जाता है, ठीक है। अगला नंबर पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं, 2 पॉइंट आप लोगों ने सीख लिया। अगर किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीदें 400 रुपया में बेचे तो हानि हो रहा है क्रय मूल्य से ही। किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीदे 600 रुपया में बेचे, लाभ हो रहा है क्रय मूल्य से ही। तो लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ही होता है, ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट याद रखना है कि अंकित मूल्य भी अपने आप में 100% होता है। किसी वस्तु पर जो मूल्य छपा रहता है उसमें जो डिस्काउंट देता है दुकानदार हमें, वह अंकित मूल्य को 100% मान लेता है और 15%, 10% छूट, इस तरीके का छूट देता है। तो वह अंकित मूल्य को 100% मान करके उसी पर छूट देता है, ठीक है। तो अंकित मूल्य भी अपने आप में कितना परसेंट होता है, अंकित मूल्य जिसको मार्क्स प्राइस कहते हैं, मूल्य भी अपने आप में 100% होता है। याद रखिएगा बच्चे कि अंकित मूल्य को भी अपने आप में 100% हम लोग मानते हैं और उसी पर छूट या बटा देते हैं हम लोग। तो एक और पॉइंट मिल जाएगा हमें कि छूट या बटा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। छूट या बटा जो है हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। मतलब छूट या बटा जो दिया जाएगा वो अंकित मूल्य पे दिया जाएगा, ना कि क्रय मूल्य पर और ना ही विक्रय मूल्य पर। ये बातें याद रखना है। ये 4 पॉइंट दिमाग में आ गया। पहला पॉइंट था कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है और लाभ या हानि जो होगा क्रय मूल्य पर दिया जाएगा। तीसरा नंबर पॉइंट था कि अंकित मूल्य भी अपने आप में 100% होता है और छूट या बट्टा जो है अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अब बच गया कौन, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कभी भी 100% नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। विक्रय मूल्य चाहे तो 100% से अधिक हो सकता है जब लाभ हो, तो 100% से कम हो सकता है जब हानि हो। तो जब हानि होगा तो 100% से कम रुपया में उसको बेच दिया गया होगा और जब लाभ होगा तो 100% से ऊपर रुपया में बेच दिया गया होगा, क्योंकि 100% पे तो खरीदते ही हैं। अधिक में बेचेंगे तो 100% से ऊपर, कम में बेचेंगे तो 100% से नीचे। यानी कि हम लिख रहे हैं अगला पॉइंट, 5वां नंबर पॉइंट क्या है कि विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस कभी भी 100% नहीं होता है, 100% नहीं होता है। हालांकि अगर 500 रुपये में किसी वस्तु को खरीदे या 500 रुपये में बेच दिए तो वो एक्सेप्शन है, उस समय तो 100% ही सेलिंग प्राइस भी है और क्रय मूल्य में है, क्योंकि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य उस समय इक्वल है, तो उस समय 100% होंगे। लेकिन जब लाभ हानि की अवस्था हो, चूंकि चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं लाभ और हानि में, तो कभी भी लाभ और हानि की अवस्थाओं में विक्रय मूल्य जो होगा 100% नहीं होगा। माइंड में याद रखिएगा। सेलिंग प्राइस जो होंगे चाहे तो 100% से बड़ा होंगे और नहीं तो 100% से क्या होंगे, छोटा होंगे। 100% से छोटा होंगे, 100% से छोटा विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य 100% छोटा होगा, नहीं तो 100% से बड़ा होगा, ठीक है दोस्तों। ये पॉइंट वो याद रखना है दिमाग में। और एक लास्ट बात है, ठीक है। लास्ट बात है क्या, जो कि आप लोगों को परसेंटेज में भी इस बात को दिया था कि लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज जब निकालना होगा तो लाभ और हानि सब क्या चीज पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो लाभ या हानि परसेंटेज निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, किसे हम लोग नीचे लाएंगे, तो क्रय मूल्य हमेशा नीचे आएगा। लेकिन अगर यह चीज हमें ना पता लगे, जैसे अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में दे रहा हूं, कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, फिर वापस इसको मिटा दूंगा। मान लेते हैं कि कोई वस्तु को हम खरीदे हैं 700 रुपया में और उसको बेच दिए 800 रुपया में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, परसेंटेज लाभ हो रहा है। तो परसेंटेज लाभ जब निकालना होगा तो देखेंगे कि लाभ कितना है, तो 100 रुपया। लाभ क्रय मूल्य नीचे रखेंगे तो 700,
इंटू 100। लाभ होता है क्रय मूल्य पर, लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ही दिया जाता है, लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ही होता है, तो क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे। यही जब कहता कि इसको 600 रुपया में बेच दिए तो हानि परसेंटेज होता, क्या होता, हानि परसेंटेज होता। हानि होता 100 रुपया, और नीचे क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य से ही परसेंटेज के लिए फिर 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि परसेंटेज वाले चैप्टर पे आप लोग पढ़े हैं कि परसेंटेज निकालना हो किसी वस्तु का तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बशर्ते तुलना करके। यहाँ तुलना हो रहा है क्रय मूल्य से, तो देखिए हर हाल में दोनों बार क्रय मूल्य आ रहा है। लेकिन जब लाभ था तो देखिए लाभ जब था तो ये क्रय मूल्य जो था छोटा था, अब विक्रय मूल्य बड़ा था, क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा रहेगा क्रय मूल्य से तभी तो लाभ होगा, है कि नहीं। लेकिन यही जब हानि निकाले तो विक्रय मूल्य छोटा हो गया, क्रय मूल्य बड़ा हो गया। तो याद रखा कीजिए कि लाभ हमेशा छोटका मूल्य पर होता है। इन दोनों में जो छोटका मूल्य होगा, हर हाल में सीपी ही होगा लाभ में, याद रखिएगा, तो छोटा मूल्य पे होता है। बात याद रखना है, फॉर्मूला नहीं याद रखना है। फॉर्मूला चूंकि आपको भूलना है, मैंने पहले ही कहा है कि आप लोगों को फॉर्मूला में भुला दूंगा, तो फॉर्मूला अगर याद नहीं रखना है तो क्या माइंड में याद रखना है कि लाभ हमेशा छोटा मूल्य पे होता है। तभी ना विक्रय मूल्य बड़ा होगा और क्रय मूल्य छोटा होगा, तभी तो क्रय मूल्य नीचे आएगा। तो लाभ हमेशा छोटा मूल्य पे होता है। अब हानि के समय विक्रय मूल्य छोटा हो जाता है, क्रय मूल्य बड़ा हो जाता है, और क्रय मूल्य को ही लेना होता है, यानी हानि हमेशा बड़े मूल्य पर होता है। याद रहेगा दो बातें क्या याद रखना है कि लाभ हमेशा छोटा मूल्य पर और हानि हमेशा बड़ा मूल्य पर होता है। क्योंकि यहाँ तो आप सीपी समझ गए, लेकिन कहेगा क्या, यही जब वस्तु वाला क्वेश्चन रहता, वस्तु वाला क्वेश्चन में कहता कि किसी 5 सेव को खरीद कर 5 सेव का क्रय मूल्य 4 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर है। 5 सेव का क्रय मूल्य 4 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताइए कि लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। तो याद रखिएगा जब वस्तु वाला क्वेश्चन में आइएगा तब यहाँ पे थोड़ा सा फंसिएगा कि कह रहा है कि 5 सेव जितना रुपया में खरीदता है उतना ही 4 सेव बेचता है। मतलब 25 रुपया में 5 गो सेव खरीदें तब 25 रुपया में 4 गो सेव बेच रहे हैं, तो फायदा ही ना हो रहा होगा। तो फायदा हो रहा होगा यानी लाभ परसेंटेज तो होगा, लाभ परसेंट होगा, 1 सेव के बराबर लाभ होगा हमें। लेकिन लाभ क्रय मूल्य पर अगर लेते तो नीचे 5 लिखा था, लेकिन ये सत्य नहीं है। नीचे 5 लिखिएगा तो गलत आंसर हो जाएगा। इस समय 4 नीचे रखना होगा, क्योंकि अब वो 4 उसके लिए क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि 4 ही वस्तु ना बेच रहा है। तो इस समय वही फंडा काम आएगा आपका, क्या कि लाभ हमेशा छोटका मूल्य पर, लाभ हमेशा छोटका मूल्य पर। तो ये दोनों में छोटका मूल्य क्या है, कुछ और है, लेकिन लाभ हो रहा है। तो लाभ क्योंकि वस्तु है, पैसा और वस्तु एक दूसरे का विपरीत होता है। वहाँ पैसा था दिया हुआ 600 रुपया 800 रुपया, लेकिन यहाँ वस्तु दिया हुआ है कि 5 गो सेव खरीदता है उतना ही में 4 गो सेव बेचता है, तो लाभ होगा हर हाल में। तो इस समय जब वस्तु रहेगा तब तो गड़बड़ा जाइएगा, सीपी रटले रहिएगा। तब इस समय आपको वही बात याद रहेगा कि लाभ हमेशा छोटा मूल्य पे। इन दोनों पे छोटा मूल्य कौन है, तो 4 है। अब परसेंटेज के लिए 100 यानी 25% का इसको क्या होगा, लाभ होगा, काट कूट करेंगे तो इस समय ये बात है आपको बहुत काम करने जा रहा है, ठीक है। वस्तु पर ये बातें जो है वस्तु और पैसा दोनों पर लागू है। क्या बातें हैं वो, कि लाभ हमेशा छोटा मूल्य पर और हानि हमेशा बड़ा मूल्य पर। फॉर्मूला खत्म, सीपी खत्म, एसपी खत्म, सब खत्म। खाली याद रखना है क्या कि लाभ हमेशा छोटा मूल्य पर तथा हानि या फिर छूट या बटा एक ही बात है, ठीक है ना। बटा हमेशा बड़ा मूल्य पर लिया जाता है, दिया जाता है या लिया जाता है, ठीक है। दिया या लिया जाता है बात सेम है। एक समय देगा, एक समय लेगा ही, हानि भी होगा, एक समय लाभ भी होगा, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट आपको माइंड में कंसंट्रेट करना है, और ये 6 पॉइंट से ही सारे क्वेश्चन आपके लाभ हानि से रिलेटेड सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर आपको यकीन है
तो वीडियो में रुके रहें। और अब मैं क्वेश्चन बना करके दिखाता हूँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भिन्न भिन्न टाइप के क्वेश्चन, जिसको आप लोग सीखिएगा और देखिएगा कि ये 6 पॉइंट से ही सारा क्वेश्चन बनने जा रहा है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आगे तक के वीडियो को देखें और लाइक कर दे वीडियो को। आइए मैं आप लोगों को इंटरेस्टेड क्वेश्चन से अवगत कराने जा रहा हूँ इस चैप्टर के, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है। कह रहा है क्या, किसी वस्तु को 200 रुपया में खरीद कर 180 रुपया में बेच दिया जाता है तो हानि परसेंट क्या होगा। तो हानि परसेंट क्या होगा, खरीद रहा है माने कोस्ट प्राइस, नहीं माने क्रय मूल्य कितना रुपया है, तो 200 रुपया है। ठीक है, बेच रहा है कितना रुपया में, 180 रुपया, मतलब सेलिंग प्राइस 180 रुपया में। तो 200 रुपया में खरीद रहा है, 180 रुपया में बेच रहा है, तो हानि ना होगा इसको। तो हानि परसेंट खोज रहा है, क्या खोज रहा है, हानि प्रतिशत बताइए। तो हानि प्रतिशत के लिए पहले देखेंगे कि हानि कितना रुपया हो रहा है, तो 20 रुपया। हानि हमेशा बड़ा मूल्य पर, याद रहेगा, हानि हमेशा बड़ा मूल्य पर। अभी लास्ट नंबर पॉइंट सिखाए हैं कि हानि हमेशा बड़ा मूल्य, तो इन दोनों में बड़ा मूल्य कौन है, 200 रुपया। तो 200 रुपया को नीचे ला दो, परसेंटेज के लिए 100 लिख दो, 1 शून्य से शून्य, 20 से 20 खत्म, मतलब 10% आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए आपका किसी भी प्रकार का फॉर्मूला दिमाग में रखने की आवश्यकता नहीं पड़ा और क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है मात्र और मात्र एक लाइन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है दोस्तों। क्या कह रहा है, पढ़ रहा हूं मैं इसको, कि एक आदमी ने किसी वस्तु को 800 रुपया में खरीद कर उसे 20% लाभ पर बेच दिया तो विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो आइए क्या क्या कह रहा है कि 800 रुपया में खरीदा, मतलब कोस्ट प्राइस है 800 रुपया इसका। ठीक है, और इसे 20% प्रॉफिट पर, 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया, प्रॉफिट 20%। तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि क्रय मूल्य जो होगा, क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100%। यानी ये 800 रुपया अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। याद रहेगा, ये 800 रुपया जो है अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है, क्योंकि सिखाया है मैंने, पहला नंबर पॉइंट है कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। नहीं तो 800 रुपया अपने आप में 100% होगा, तो चाहिए हमको विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कभी भी 100% नहीं होता है, लाभ जितना होगा उतना ही अधिक, हानि जितना होगा उतना ही कम। नहीं तो लाभ हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो 120, 100 से बेसी कितना, तो 20%, तो 100 से बेसी 20%, 20, तो 120 यानी विक्रय मूल्य होगा, तो 120 निकाल ना देंगे इसको, 120 निकाल देंगे, 120% निकाल देंगे, वही आपका आंसर होगा। तो 120 को निकालना है, याद रखिएगा, 120 को निकालना है तो 120 गुना कर देंगे, और जो दिया रहे 100 इक्वल टू दिया हुआ, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तब शून्य से शून्य खत्म, 12 8 96, 960 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ समझे, यहाँ क्या किया कि 120 निकालना है तो गुना कर देंगे, 100 दिया हुआ था तो भागा कर देंगे, काट कुट किया, सॉल्व किया, 960 आंसर पाया। देखिए कोई फार्मूला का मैंने यूज नहीं किया, केवल 6 पॉइंट। और आप लोग भी इसको सीखिएगा जल्द ही। अगला क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है और कह रहा है क्या, मैं पढ़ रहा हूँ इसको। राम ने एक घड़ी 480 रुपया में बेचा तो उसे 20% की हानि हुई, तो क्रय मूल्य क्या है। इस बार क्रय मूल्य ही पूछ रहा है आपसे। कह रहा है कि उसने बेचा है कितना रुपया में, 480 रुपया में बेचा है, तब हानि हुआ है, हानि मतलब लॉस, कितना परसेंट, तब 20% का लॉस हुआ है, मतलब 100 से 20% कम में ही बेचा होगा। ये हानि कहने का तात्पर्य यही है। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य बता दीजिए हमें कि क्या होगा। तो पहले विक्रय मूल्य सोचेंगे कि विक्रय मूल्य कितना परसेंट था, तो 20% कम हानि है, 20% हानि है माने 80 में ही बेचा होगा। नहीं, 100 से 20% हानि पर बेच दिया, तो 20% हानि मतलब 80%, तो 80% इक्वल टू ही ना दिया हुआ है 480, यानी 480 रुपया जो है 80% के इक्वल होगा। यही परसेंटेज सोचना है, विक्रय मूल्य सोचना होता है। लाभ जितना रहेगा उतना अधिक होगा, एसपी सेलिंग प्राइस, हानि जितना रहेगा उतना ही 100 से कम होगा विक्रय मूल्य। याद रहेगा, हानि रहेगा तो कमा देंगे 100 से उतना ही, लाभ रहता तो विक्रय मूल्य को 100 से उतना ही अधिक कर देते हैं। ठीक है, हमें चाहिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है, तो 100% निकाल देते हैं। तो
8 छक 48, 8 छक 48 है, एगो सुना हो गया। तो यानी कि 6 गुना है, यहाँ से यहाँ जाने में 6 गुना है, तो यहाँ से यहाँ जाने में भी 6 गुना। नहीं करने आ रहा है तो 100 को गुना करो, 80 से भाग दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन तनी शॉर्ट है, देखिए 2 लाइन में कैसे सॉल्व होगा। 8 छक 48 हो गया, 6 गुना है, तो 100 छक 600 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जल्दी से सॉल्व करने का तरीका है, आप लोग सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं, 100 को गुना 80 से भाग, ठीक है। आपका आंसर 600 ही आने जा रहा है। तो ये देखिए, इसमें भी कोई फार्मूला का यूज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट, वो 6 कंसेप्ट लगाइए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नहीं बिलीव हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 15% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 60 रुपया अधिक प्राप्त होता है, ठीक है। 10% लाभ की अपेक्षा 15% लाभ पे, पहले वो 10% लाभ माने 110% पे बेचता था, अब वो 15% लाभ माने 115% पर बेच रहा है, तब उसको 60 रुपया अधिक प्राप्त हो रहा है। तो बताइए कि क्रय मूल्य क्या होगा। नहीं तो लाभ दिए हुए, दोनों लाभ दिया हुआ है। प्रॉफिट पहले 10% था, अब जो यही प्रॉफिट जो है 15% हो गया, तब परसेंटेज में कितना अधिक हो गया है, तनी दूरिए, कोई फार्मूला नहीं। प्रतिशत में कितना प्रतिशत अधिक हो गया है, तब 5%। नहीं, पहले 10% पे बेचता था, अब 15% लाभ पे बेचता है, माने 5% अधिक लाभ पे बेचता है, तो अधिक के रुपया प्राप्त करता है 60 रुपया। यानी कि यही 5% के कारण इसको 60 रुपया अधिक मिल रहा होगा। देखिए कोई फार्मूला नहीं, कोई मतलब नहीं, और डायरेक्ट आंसर। यही 5% के चलते उसको 60 रुपया अधिक प्राप्त हो रहा होगा। तो निकालना हमको क्या है, सीपी, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में होता कितना परसेंट है, 100% है, तो 100% इक्वल टू निकाल देंगे। तब 5 बराबर 60, यानी 12 5 60, 5 में 12 से गुना करके यहाँ पे आया है, तो 100 में 12 से यहाँ गुना करके आवो, तो 1200 रुपया, यानी 1200 रुपया उसका क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। और ये आपका आंसर हो गया, केवल और केवल 2 लाइन में, ठीक है। नो फार्मूला, ओनली कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी शानदार है, जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और कह रहा है क्वेश्चन कि 21 सेव का क्रय मूल्य 15 सेव के विक्रय मूल्य, ये देखिए यहाँ पे रुपया नहीं दिया हुआ है, वस्तु दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। जो कि मैंने कहा था कि 6 नंबर पॉइंट जो है वस्तु पर काफी ज्यादा काम आने वाला पॉइंट है। तो कह रहा है 21 सेव का क्रय मूल्य 15 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर है, इक्वल है, ठीक ना। तो लाभ या हानि, देखिए बच्चे को और उलझाने के लिए क्वेश्चन क्या कहता है कि लाभ या हानि प्रतिशत बताएं, लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। इसमें खुद से सोचना है कि लाभ होगा कि हानि होगा, ठीक है। लोगों को क्या लगेगा कि क्रय मूल्य 21 दिया हुआ है, 21 सेव दिया हुआ है, और विक्रय मूल्य एसपी जो है 15 सेव दिया हुआ है, तो यहाँ हानि न हो रहा होगा। 21 सीपी है और एसपी 15 है, तो हानि हो रहा होगा, जबकि हानि नहीं है, ये उलझाने के लिए है। सोचिए जरा कि 21 गो सेव हम जितना रुपया में खरीदें, उतना रुपया में 15 गो ही सेव बेच रहे हैं, तो हानि होगा कि लाभ होगा। 100% है कि लाभ होगा। मान लेते हैं कि 100 रुपया में 21 गो सेव खरीद ली, और 100 रुपया में 15 गो सेव बेच रहे हैं, इसका मतलब कि 6 गो सेव हमको प्रॉफिट हो रहा है। नहीं, हर एक 100 रुपया पे, तो यहाँ वस्तु है ना कि रुपया है। तो याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, क्या हम लोग सोच लिए कि क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो 100% यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और लाभ हो रहा है तब परसेंटेज लाभ चाहिए होगा ना, तो परसेंटेज लाभ चाहिए। तो लाभ हो रहा है कितना सेव के, तो 6 सेव के। नहीं, 21 माइनस 15, 6 सेव हमारा जो है प्रॉफिट पे काम कर रहा है, और लाभ हमेशा छोटा मूल्य पर, लाभ हमेशा छोटा मूल्य पे। ही ना कि सीपी नीचे रख दीजिएगा, रटा रटा है कि सीपी ना नीचे होता है, क्रय मूल्य नीचे होता है, नहीं। सोचिए यहाँ वस्तु है, पैसा नहीं है, फार्मूला आपका काम नहीं करने जा रहा है। यहाँ कंसेप्ट क्या है, लाभ हमेशा छोटा मूल्य पर लिया जाता है। इन दोनों का छोटा मूल्य कौन है, 15, परसेंटेज के लिए 100, 3 दूनी 3 पचे 20, 500, यानी 20 दूनी 40, यानी 40% का आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और ये रहा आपका लाजवाब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, इससे भी ज़्यादा लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब है, और सिर्फ एक सोच से क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। कह रहा है क्या, किसी वस्तु को 39 रुपया में बेचा जाता है
तो इसका लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक वैल्यू, न्यूमेरिकल जो वैल्यू है इसके क्रय मूल्य के बराबर है, इसके सीपी के इक्वल है। ठीक है, इसके प्रॉफिट परसेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान जो है इसके क्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य क्या है, यानी सीपी ही यहाँ पे पूछ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन में अगर मान ले, हाँ इस प्रश्न में मैंने ऑप्शन भी दे दिया, ऐसा प्रश्न आए तो इसे ऑप्शन से बना दीजिएगा, और ऑप्शन से अगर ना बने तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, उसे भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहा हूं। तो पहले सीखें कि कैसे हम लोग ऑप्शनली ही इसको बना लेंगे। तो पहला तो काम है हमारा इस क्वेश्चन को समझना। तो क्वेश्चन पहले समझते हैं कि क्या है, आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी वस्तु को 39 रुपये में बेचेंगे तो जो लाभ परसेंटेज होगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसके सीपी के इक्वल है, क्रय मूल्य के इक्वल है। मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 20 है तब 20% ही लाभ है, क्रय मूल्य 30 है तो 30% ही लाभ है, क्रय मूल्य 40 है तो 40% ही लाभ है, क्रय मूल्य अगर 50 है तो 50% ही क्या है, लाभ है दोस्तों। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू सीपी के इक्वल है। सीपी अगर 50 है तो 50% लाभ, सीपी अगर 20 है तो 20% लाभ, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में दोनों इक्वल है, 20 20 20 20। समझ में आ रहा है ना। तो इसको बाई ऑप्शनली जल्दी से बना सकते हैं, क्योंकि कह रहा है कि सीपी का संख्यात्मक मान जो है लाभ परसेंट के संख्यात्मक मान के इक्वल है। तो अगर सीपी 20% होता तब 20% ही लाभ होता, तब 20%, 20 का 20% 4, यानी कि 24 रुपया में इससे बेचना होता, जबकि बेच रहा है कितना रुपया में, 39 रुपया में। ये गलत हो गया। नहीं, अगर 40 को देखना होता तो इसका 40%, तो 4 चौके 16, यानी कि कितना हो जाता 56, लेकिन बेच रहा है 39 रुपया में, ये भी गलत। 50% देखना होता तो 55 है 25, 25 रुपया जोड़ देते, यानी 75 रुपया, जबकि बेच रहा है 39 रुपया। 30% को जरा देख ले। ठीक है, कहिए कि बीचवा में छोड़ दिए थे आप इसी को जानबूझ के, हाँ सिखाना जो था। तो 30% का 30% कितना होगा, 30 रुपये का 30% 9 रुपया, जोड़ देंगे तो 39 रुपया, क्योंकि लाभ हो रहा है तो ऐड होगा। तो 30 में 30% जोड़ेंगे, 30 का 30% तो 9 रुपया होगा, 30 में 9 रुपया जोड़ेंगे तो 39 रुपया, जो कि इसी को बेच रहा है, यानी कि 30 रुपया इसका क्या होगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि काफ़ी ईजी था। अगर ऐसा नहीं आ रहा है करने बाई ऑप्शनली कीजिएगा, जल्दी से बन जाएगा। नहीं करने आ रहा है तो एक छोटा सा ट्रिक है जिसको याद रखिएगा। वो ट्रिक क्या है कि 10+, वो ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों, लिख रहा हूँ मैं, 10 इंटू √x +- 25 -50 ये आपका छोटा सा एक ट्रिक है। इसको ट्रिक के रूप में हजम कर जाइए पेट के अंदर। ठीक है, और देखिएगा इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से ये क्वेश्चन तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। जहाँ x जो है वह मूल्य जो दिया रहेगा SP मूल्य है, ठीक ना, प्लस प्रॉफिट को और माइनस लॉस को इंगित करेगा। याद रहेगा ये बातें, प्लस जो है प्रॉफिट को, माइनस लॉस को इंगित करेगा। तो यहाँ हो क्या रहा है, प्रॉफिट, तो क्या करेंगे 10√39 रुपया प्लस 25 रुपया प्रॉफिट हो रहा था तो प्लस कर देंगे, और -50। याद रखिएगा ये वर्गमूल जो है 25 तक ही है। तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 39 और 25 जोड़ेंगे तो 9 5 14 और 3 2 5 1 6 और 4 64, यानी √64 -50, यानी 10 इंटू 64 का वर्गमूल 8 -50, यानी 80 माइनस क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। और 80 माइनस जब 50 हो जाएगा तो 30 रुपया क्या हो जाएगा आपका सीपी हो जाएगा। इस सीपी के लिए ही फार्मूला था, इस सीपी निकालने के लिए ही फार्मूला था। ठीक है दोस्तों, तो इस ट्रिक का यूज करके आप लोग इसे जल्द ही सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। बाई ऑप्शनली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो एक तीसरी बात है, कॉमन चीज़ है, याद रखिएगा। उसको क्या करना है कि इस 39 रुपया को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिसका HCF 1 हो, HCF क्या हो 1 हो। तो इसको तोड़ सकते हैं 13 गुना 3 तोड़ सकते हैं क्या, 13 गुना 3, 13 39, और 13 3 का HCF 1 है। HCF क्या है 1 है, नहीं तो 13 39। तब क्या करना है, जब प्रॉफिट हो तो छोटका पे एगो शून्य दे के आंसर, यही जब कहता लॉस है, हानि % है, तब बड़का पे एगो शून्य दे के आंसर। यही आपका सीपी है, यही क्या है सीपी है। इजी रहेगा,
क्या करना है कि जो SP दिया रहेगा उसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, ब्रेक करना है जिसका HCF 1 हो। तो 33 या 39 तोड़ लिया। अब लाभ परसेंटेज कह रहा था तो CP निकालने के लिए छोटका पे एगो शून्य दे करके आंसर, यही कहा था हानि परसेंटेज तो बड़का पे एगो शून्य, मतलब इस पे शून्य देते 0 देते तो 130 हो जाता, यही आपका CP हो जाता। ठीक है, ये भी कंसेप्ट आप लोग सीख गए। जो पॉइंट आपको समझ में आ रहा है उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। चल आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है अंकित मूल्य से रिलेटेड है। अंकित मूल्य से भी एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अंकित मूल्य और बटा को लेकर के। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक दुकानदार अपने वस्तु को अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है। अंकित मूल्य जो कि उस वस्तु पर छपा हुआ जो मूल्य होगा उस पर 25% छूट देता है, मतलब डिस्काउंट देता है। देने के बाद उसे 10% का लाभ होता है। छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 10% लाभ होता है, क्योंकि लाभ जो होता है क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य पर उसे 10% लाभ होगा। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपया है, दिया हुआ है कि वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपया है। कितना रुपया है दोस्तों? 300 रुपया है। तो 300 रुपया में इसको प्रॉफिट होता है 10%। तो 10% जब प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले इसका SP निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? SP क्या होगा यहाँ पर? SP क्या होगा? तो याद रखिएगा कि क्रय मूल्य तो अपने आप में 100% होता है। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, यानी कि ये जो 300 रुपया था वो अपने आप में 100% था। SP हमें चाहिए, SP चाहिए। ठीक है ना, SP चाहिए यहाँ से। हालांकि क्वेश्चन कह रहा है कि तब वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें, MP हमें अंत में प्राप्त करना है, लेकिन SP भी नहीं पता है। तो सबसे पहले तो हम लोग SP प्राप्त कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि 300 रुपया अपने आप में 100% है, प्रॉफिट हुआ है 10%, मतलब 110 रुपया SP होना चाहिए बेचा हुआ मूल्य। ठीक ना, तो 110 बराबर 100 बराबर 300, तो 110 बराबर 330 रुपया। ये 330 रुपया जो था वस्तु को बेचा गया था, 330 रुपया में बेचा गया था। लेकिन जब 330 रुपया में बेचा गया था, अब देखिए दूसरा पॉइंट, जब ये वस्तु को 330 रुपया में बेचा गया था तो अंकित मूल्य पर 25% छूट प्राप्त करके, अंकित मूल्य पर 25% क्या करके? छूट प्राप्त करके, यानी कि डिस्काउंट दिया गया था 25%। तब कह रहा है कि अंकित मूल्य बता दीजिए ना। यानी ये 330 रुपया जो वास्तव में था वह 25% डिस्काउंट किया गया भाग था अंकित मूल्य से। तो अंकित मूल्य भी अपने आप में 100% होता है, और डिस्काउंट अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। तो अंकित मूल्य 100 था, 25% डिस्काउंट दे दिया गया था, मतलब 75 में बेचा गया था। यानी कि अंकित मूल्य निकालने के लिए यह जो विक्रय मूल्य होगा 330 रुपया, वो अब 75% के इक्वल होगा। 330 रुपया जो होगा अब अंकित मूल्य के सापेक्ष 75% के इक्वल होगा। कौन? विक्रय मूल्य, ये जो 330 रुपया आपको दिख रहा था। ठीक है, अब चूंकि MP निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य चूंकि अपने आप में 100% होते हैं, नहीं तो क्या निकलेगा? 75 बराबर 330, तो 100 बराबर, नहीं तो गुण, ऐसे तो डायरेक्ट निकल नहीं रहा है, तो 100 को निकालना है तो 100 से गुना कर लेते हैं। 75 दिया हुआ है तो 75 से डिवाइड कर लेते हैं। 25 दिया 75, 25 चौका 100, और 3 से तो ये कटेगा ही 110 बार में, तो 110 गुना 4 मतलब 440 रुपया क्या होगा? आपका आंसर हो रहा है MP, मतलब अंकित मूल्य। तो देखिए यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, केवल थोड़ा सा कंसेप्ट यूज किया 100% वाला, और कुछ भी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को लाजवाब तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दें, ताकि काफ़ी ज़्यादा सारे दोस्त इसको देख सके, समझ सकें और सीख सकें, और इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरा मेहनत का फल उतना ही मिलेगा। मेरा मेहनत लगेगा मुझे कि कामयाब हो गया मैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इंटरेस्टेड क्वेश्चन के बात करेंगे, इसके पार्ट 2 वीडियो में, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, भिन्न भिन्न कॉम्पिटिशन में पूछे गए प्रश्न होंगे। उन सारे प्रश्नों को मैं सॉल्व करूंगा। तो आप लोगों को ये अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।